सो हाई वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशू। इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ SIDTM पुणे के बारे में, विच इज नोन फॉर टेलीकॉम मैनेजमेंट। जो नाम है दैट इज सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एंड टेलीकॉम मैनेजमेंट। एंड इसको बनाने से पहले अगेन आई हैव इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स, सो बहुत सारे क्वेश्चंस कंफ्यूजन दिमाग में होते हैं whenever we're looking for colleges. So yeah, try to cover all the points, so let's get started. So I hope you guys are doing good, because I'm doing absolutely superb and talking about SIDTM Pune. So this is basically the campus and लबाले पुणे में इनके जहाँ पे SIDTM पुणे है वहीं पे SIBM पुणे है, SSBF है विच इज़ नोन फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंड इवन इनका स्पोर्ट्स साइंस वाला कॉलेज भी जो है वो यहीं पे है। तो ये तीनों चारों कैंपस एक ही जगह पे हैं, आउटस्कट्स में है, बट स्टूडेंट के हिसाब से इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, वेरी ब्यूटीफुल कैंपस। इट्स अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, दैट मीन्स आपको दोनों साल यू हैव टू बी इन द कैंपस इफ यू वांट टू गो एंड परस्यू योर PGDM क्यों कह रही हूँ, MBA from this specific institution. So yeah, talking about SIDTM and yeah, तो ये एक सुंदर सा कैंपस है जहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये कुछ दिया हुआ है, टेलीकॉम मैनेजमेंट फॉर्मली a constant of Symbiosis International University based in Pune, India, established in the year 1996, and lot more thing, right? The institute was established in 1996 following national telecom policy and liberalization in this sector. थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई थी, तो ये थोड़ा सा ग्रेवी हो गया, बट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बिकॉज अभी रिसेंटली मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया था कि मैम जो पीछे लिखा है ना वो जानने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, आप तो कंक्लूड करके बता दो क्या सारी चीज़ें हैं। ये सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, दे हैव टाई अप विद मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़। स्टूडेंट जब भी जिस कॉलेज में जाता है वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करता है, तो दिस इज समथिंग बट दे डोंट वांट टू नो मोर अबाउट। पर या दिस शुड बी ऑल्सो बी अ स्लाइड, तो आप देख सकते हैं ये कॉन्फ्रेंसेज हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम्स। सो सबसे पहले MBA कराता है डिजिटल एंड टेलीकॉम मैनेजमेंट में, राइट। स्पेशलाइजेशन सिस्टम एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन 16 इंटेक है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन 16 इंटेक है, एंड एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन 30 है। दैट मीन्स 150 स्टूडेंट्स का इंटेक है एज एन टोटल, राइट। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 15 लाख यहाँ पे मेंशन है, बट जिस स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी 16.5 लाख का फी स्ट्रक्चर है, हॉस्टल एंड सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्नैप, राइट, देन ग्रुप एक्सरसाइज होती है। अगर आपने स्नैप के एग्जाम देने के साथ साथ इसका फॉर्म भरा है, देन आपको कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर आने के बाद आपको ग्रुप एक्सरसाइज होगी, देन पर्सनल इंटरव्यू होगा, रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा, और इसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो आपका अकेडमिक्स, आपका परफॉर्मेंस, इसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे है क्या, कई सारी जगह आप गूगल पे चेक करोगे तो आपको SIDTM का कट ऑफ 80 परसेंटाइल, कहीं कहीं जगह 85 परसेंटाइल भी दिया है। पर मैंने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज मेरे पास लास्ट वीक कई सारे ऐसे बच्चे थे, आई डोंट वांट टू नेम इट, अदरवाइज हो सकता है, और उनको इवन 50 और 60 परसेंटाइल पे भी कॉल आए हैं इस कॉलेज से फॉर द इंटरव्यू राउंड। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया कि जब कॉलेज एवरेज पैकेज 11 लाख क्लेम कर रहा है, सारी चीज़ें अच्छी क्लेम कर रहा है, तो 50 परसेंटाइल इन स्नैप पे कॉल कैसे आ गया। तो होता क्या है कि ये डिपेंड करता है एप्लीकेशंस पे, कि जितने स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको हर साल अपनी सीट्स तो भरनी है, तो जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से कट ऑफ जो है वो डिसाइड होता है। तो 80 परसेंटाइल उन्होंने दिया है, बट 80 से काफ़ी कम परसेंटाइल पे SIDTM के लिए कॉल आ जाता है। आप में से अगर किसी को कॉल आया है, किस परसेंटाइल पे आया भाई, कोई आपको नहीं जानता, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। सो दैट इज बेसिकली एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस। अब यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू का जो डिस्कशन हो रहा था, जिसमें इन्होंने 30% वेटेज दिया है, तो मैंने स्टूडेंट से भी पूछा कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट। उसके अलावा टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, जैसे एक क्वेश्चन है जो उससे पूछा गया था कि व्हाट इज हैपनिंग इन 5G वर्ल्ड। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं इफ यू अपेयर फॉर दिस पर्सनल इंटरेक्शन, बिकॉज जो कॉलेज का नाम है वो टेलीकॉम है, और जो कोर्स स्पेसिफिक भी है वो भी टेलीकॉम है, तो दैट इज द रीजन जो क्वेश्चंस है उसके अराउंड होते हैं।
पर जिन स्टूडेंट से मैंने बात की कि वो उन बच्चों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कौन है, बिकॉज हम कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाते हैं टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, पर हमारा जो कोर्स करिकुलम है वो काफी जेनरिक है, राइट। आई मीन ऐसा नहीं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, बट ऐसा नहीं, बिकॉज जो स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी वो खुद एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम कर रहा है। तो ये मुझे जब हम कंपनीज को रीच आउट करते हैं या फिर जब हम कहीं जाते हैं तो एक टैग हो जाता है कि अच्छा ये टेलीकॉम के लिए टॉप कॉलेज है, पर उनका करिकुलम जो है वो जेनेरिक है। तो व्हेन ही वाज टेकिंग एडमिशन ही वाज आल्सो वेरी नर्वस कि भाई मतलब मुझे टेलीकॉम और कई सारे बच्चे हो सकता है कि इस कॉलेज को लिस्ट में नहीं भी रखते हों ये सोच के कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में मुझे नहीं जाना है। तो यहाँ पे आपका कॉल है, मैं फिर यही कहूंगी स्टूडेंट से बात करिए, लिस्ट में और कौन कौन से ऑप्शंस हैं उसको देखिए एंड देन डिसाइड करिए कि मुझे यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो ये बैच प्रोफाइल है जेंडर डाइवर्सिटी, राइट। 87 is male, 73 female, engineering 113, 20 commerce, 13 science, 3 arts and 11 others. वर्क एक्सपीरियंस वाले अगर हम बात करें सबसे पहले 71 फ्रेशर्स हैं, 15 1 to 12 मंथ्स वर्क एक्सपीरियंस वाले, 13 to 24 एक्सपीरियंस वाले 37, देन उसके अलावा 36 मंथ्स वाले से ज़्यादा वाले भी 12 जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। ये फाइनल समर इंटर्नशिप है। एवरेज स्टाइपेंड वो टॉप 50 का 55,000, हाईएस्ट स्टाइपेंड 1,60,000, राइट। एंड अगर हम एवरेज 25 की बात करें तो ये अलग अलग स्टाइपेंड जो है वो मेंशन है। नाउ प्लेसमेंट्स की हम बात करते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, फ्रेशर्स का 9,86,000 का है, राइट। एवरेज है 11,63,000 का, देन एवरेज ऑफ लेटरल्स है 13,45,000। अब इसको मैं रीवेरीफाई करती हूँ दैट व्हाट आई गेट इट फ्रॉम स्टूडेंट कि जो लोएस्ट पैकेज है दैट इज नियर अबाउट 8.5 के आसपास, राइट। एवरेज जो 11 लाख या 11 लाख के आसपास ही स्टूडेंट ने बोला एवरेज पैकेज है। फ्रेशर्स का जो है वो अगर हम एवरेज की बात करें तो 8-9 लाख है। ये जो है एवरेज पैकेज, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप इस स्लाइड पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कहीं ना कहीं 36 मंथ से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इवन 25 से 36 मंथ्स वाले एक्सपीरियंस वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, राइट। तो फ्रेशर्स के लिए एवरेज पैकेज अगर हम इस कॉलेज का लें तो एज पर कॉलेज 9,86,000, बट आप 8-9 के आसपास का एवरेज पैकेज कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली प्लेसमेंट। बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन इनकी फीस, इस जितने कॉलेजेस जो 25 लाख चार्ज कर रहे हैं देन उसके हिसाब से जो एवरेज देख रहे हैं इनकी फीस कंपैरेटिवली उनसे कम है। हाईएस्ट इंटरनेशनल 18.7, हाईएस्ट आई थिंक ये हाईएस्ट इंटरनेशनल है 27.83 एंड हाईएस्ट डोमेस्टिक 18.7 एंड एवरेज टॉप 25 का 19 लाख का है। ये कुछ स्कॉलरशिप वो ऑफर करता है, आप चेक कर सकते हैं। ये कमिटीज हैं। सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज नोन ही है क्योंकि यहाँ पे सारी कमिटीज राइट फ्रॉम एडमिशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, PR, प्लेसमेंट्स, एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड बाय स्टूडेंट्स। मैंने एक और क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा कि लेट्स से ये कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, देन हाउ दे कम्पीट एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे का प्लेसमेंट जो है उस कॉलेज के सिलेक्शन प्रोसेस पर डिपेंड होता है। बिकॉज कंपनी अगर IIM अहमदाबाद में 33 लाख का पैकेज दे रही है तो इसलिए दे रही है क्योंकि वहाँ पे इंडिया का बहुत क्रीम क्राउड जाता है। उस पर उसने ऐड किया कि आई मीन वी हैव अ वेरी एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय स्टूडेंट्स। सो जो करिकुलम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, राइट। जस्ट दैट कि आपको ये देखना है कि क्या आप इस स्पेसिफिक डोमेन में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, फिर भी स्टूडेंट से बात करिए क्या इससे बेटर ऑप्शंस हैं लिस्ट में, और देन डिसाइड कीजिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.